टर्बुलेंस अहेड ऑन टाटा ग्रुप एक्विजिशन ऑफ एयर इंडिया, यानी कि टर्बुलेंस मतलब होता है उपद्रव, हंगामा, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके टेंशन करना। ठीक है, तो हमारा क्या है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, कहाँ पे है, आगे है, यानी कि आने वाले इन फ्यूचर में क्या है, बहुत ज़्यादा हंगामे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन है। ठीक है, तो किस बात पर टेंशन है, तो ऑन टाटा ग्रुप एक्विजिशन ऑफ एयर इंडिया, यानी कि टाटा ग्रुप ने जो एक्विजिशन किया है, एक्विजिशन बोले तो अधिग्रहण करना, प्राप्ति करना, उस चीज़ को अपने अंडर में ले लेना। ठीक है, तो टाटा ग्रुप ने क्या किया है कि अपने अंडर में ले लिया है, किसको ले लिया है, एयर इंडिया को ले लिया है। इसी को लेकर आगे बहुत ज़्यादा उपद्रव, हंगामे होने वाले हैं, इसी के ऊपर ये पूरा आर्टिकल आधारित है। चलो पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करूँगी। होप मेरा आपको ये सेशन अच्छा लगे। चलो स्टार्ट करते हैं। द टाटा ग्रुप्स एक कंज्यूमेशन मतलब होता है एंड करना, समाप्ति करना। ठीक है, तो टाटा ग्रुप ने क्या किया है कि समाप्ति कर दी है। तो टाटा ग्रुप यहाँ पे नाउन है। ठीक है, टाटा ग्रुप यहाँ पे नाउन है और कंज्यूमेशन भी यहाँ पे नाउन है। अब पूछो यहाँ पे दोनों नाउन क्यों हुआ, क्योंकि अगर मैंने बोला राम्स बुक, ठीक है, तो राम की किताब, तो किताब भी तो नाउन है और ये भी नाउन है, यानी कि एपोस्ट्रॉफी के बाद आने वाला वर्ड हमेशा नाउन होता है। ठीक है, तो टाटा ग्रुप भी नाउन, कंज्यूमेशन भी नाउन। तो टाटा ग्रुप ने क्या किया है, समाप्ति कर दी है। तो किसी ना किसी चीज़ की समाप्ति की होगी, तो किस चीज़ की समाप्ति की है ये देखते हैं हम। तो टाटा ग्रुप ने क्या किया है, समाप्ति कर दिया है ऑफ इट्स इक्विजिशन, यानी कि अपने अधिग्रहण की समाप्ति कर दी है ऑफ एयर इंडिया लास्ट वीक, यानी कि लास्ट वीक यानी कि पिछले सप्ताह टाटा ग्रुप ने क्या किया है कि एयर इंडिया का अधिग्रहण कर लिया है और इस अधिग्रहण की क्या हो गई है, समाप्ति हो गई है। ओके, अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, टाटाज ग्रुप्स कंज्यूमेशन। ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं इसका वर्ब होगा या तो मेन वर्ब या तो हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो ये रहा आपका वर्ब आया। ठीक है, वो यहाँ पे सिंगुलर यूज़ हुआ क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, तो जो टाटा ग्रुप्स ने समाप्ति की वो क्या दिखाता है, मार्क्स मतलब यहाँ पे दिखाना, शो करना। ठीक है, मार्क्स मतलब यहाँ पे थोड़ा सा समझो, चीज़ों को समझने की कोशिश करो कि कहना क्या चाहता है, उसी अकॉर्डिंग हम हिंदी मीनिंग लगाते हैं। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है, ये जो टाटा ग्रुप ने समाप्ति की यह क्या दिखाता है, बोथ द कल्मिनेशन, यहाँ कल्मिनेशन कहने का मतलब द एंड होता है। ठीक है, ये वर्ड और ये वर्ड दोनों क्या है, आपस में सेम है। ठीक है, ये और ये दोनों सेम है। कंज्यूमेशन मतलब भी द एंड और कल्मिनेशन मतलब भी द एंड, यानी कि समाप्ति, दोनों का मतलब है समाप्ति। तो ये क्या दिखाता है, बोथ द कल्मिनेशन ऑफ द एयरलाइंस रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल फाउंडर्स आफ्टर एन ऑलमोस्ट 7 डिकेड्स हाइटस। हाइटस मतलब होता है विराम, पड़ाव। ठीक है, अवधि, कमी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप बोल सकते हो। तो पहले यहाँ से यहाँ समझते हैं। तो ये क्या दिखाता है, समाप्ति दिखाता है। ये जो इसने अधिग्रहण किया है, इस अधिग्रहण की समाप्ति क्या दिखाता है कि अब क्या हो गया है कि समाप्ति हो गई है, एंडिंग हो गई है। किस चीज़ की एंडिंग होती है, एयरलाइंस रिटर्न, यानी कि एयरलाइन की वापसी हो गई है। कहाँ वापसी हो गई है, टू इट्स, यानी कि इसके ओरिजिनल फाउंडर्स के पास वापसी हो गई है। तो ओरिजिनल, जब देखो अभी आर्टिकल में बोला कि एयर इंडिया किसके पास चली गई, टाटा ग्रुप, यानी कि इसका ओरिजिनल फाउंडर कब होगा, कौन होगा, तो टाटा ग्रुप ही होगा ना। तो ये टाटा ग्रुप एयरलाइन क्या हुई है, टाटा ग्रुप यानी कि अपने असली मालिक के पास चली गई है। और ये कब गई है, आफ्टर एन ऑलमोस्ट 7 डिकेड हाइटस, यानी कि 70 साल की लंबी अवधि के बाद। ठीक है, लंबी कमी, लंबी एक पड़ाव के बाद, एक ठहराव के बाद ये वापस गई है, यानी कि एयरलाइन को टाटा ग्रुप के पास जाने में लगभग 70 साल लग गए। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया बताओ। ठीक है, आ गया होगा, मेरे ख्याल से आया होगा, क्योंकि मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टाटा ग्रुप्स कंज्यूमेशन, यानी कि टाटा ग्रुप का समाप्ति, इट्स इसलिए लगा कि यहाँ पे इट्स है टाटा ग्रुप ना तो नाउन है ना तो प्रोनाउन है। तो जब भी नाउन प्रोनाउन ना तो सिंगुलर है ना तो प्लूरल है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे इट्स लगा। ओके, इसके बाद मार्क्स, इसका सब्जेक्ट ये है, इस वजह से मार्क्स लगा। और इसके बाद कुछ समझाने लायक दिख नहीं रहा है। चलो आगे पढ़ते हैं हम। एज वेल एज द स्टार्ट ऑफ एन आर्डस लॉन्ग हॉल फ्लाइट फॉर द लॉस मेकिंग, इसके साथ साथ और क्या स्टार्ट होता है, जैसे एक तो इसने एक्विजिशन कर लिया, इसके साथ साथ स्टार्ट होता है, यानी कि किसी चीज़ की शुरुआत होती है,
एन आर्डस लॉन्ग हॉल फ्लाइट, यानी कि बहुत ही कठिन दूरी की फ़्लाइट की स्टार्टिंग होती है फॉर द लॉस मेकिंग, जो कि क्या कर रही थी, लॉस मेकिंग कर रही थी। ओके, फॉर्मली स्टेट ऑन फ्लैग कैरियर, यानी कि पहले क्या हो रहा था, देखो यहाँ पे फ्लैग कैरियर कहने का मतलब कि ये किसके द्वारा चलाया जा रहा था, यानी कि किसके द्वारा ये ऑपरेट किया जा रहा था। फ्लैग कैरियर यहाँ पर बोलने का मतलब कि ऑपरेट किया जाना। तो पहले एयरलाइन किसके द्वारा ऑपरेट किया जा रहा था, तो पहले स्टेट के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा था। अब आगे पढ़ते हैं, यहाँ से यहाँ तक द टाटाज इंथुआसियाज़म मतलब होता है जोश, उत्साह, खुशी, हैप्पीनेस। ठीक है, तो टाटा जो है वो बहुत ही ज़्यादा अभी खुशी में है, जोश में है। किस बात को लेके जोश में है, किस बात के लिए, तो के लिए यहाँ पे आया फॉर विनिंग बैक, यानी कि वापस उसने पा लिया। फॉर क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में लगता है, यानी कि वो इसलिए खुश है कि उसने वापस पा लिया। क्या पा लिया, व्हाट वाज वंस द कंट्रीज आइकॉनिक एयरलाइन ब्रांड, यानी कि कभी ये जो एयरलाइन थी ये कंट्री की, यानी कि भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी कि वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन हुआ करती थी। अब ये क्या हुआ कि अब टाटा के पास ये वापस आ गई है, इस वजह से टाटा बहुत ही ज़्यादा खुश है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फॉर के बाद विनिंग बैक, व्हाट वाज वंस, यानी कि जो एक बार थी, क्या थी, कंट्री, भारत की, यानी कि देश की आइकॉनिक एयरलाइन ब्रांड थी। इसके बावजूद, नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब होता है इसके बावजूद, द स्काइज इन विच द इंडस्ट्री ऑपरेट्स हैव चेंज कंसिडरेबली। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, स्काइज मतलब यहाँ पे बोल सकते हो क्षेत्र, एरिया। ठीक है, तो जो क्षेत्र, जो एरिया थे, इन विच द इंडस्ट्री ऑपरेट्स, यानी कि जो एयरलाइंस ऑपरेट करते हैं जिस क्षेत्र में, जिस एरिया में, वो क्या हुए हैं, वो चेंज हो चुके हैं पूरी तरह। ठीक है, यहाँ पे देखो चेंज आया ना, तो चेंज यहाँ पे वर्ब है, चेंज क्या है, अपना वर्ब है। और इस कैसे ये चेंज हुआ है, कंसिडरेबली मतलब चेंज हुआ है, मतलब कि एक बोल सकते हैं कि ऐसी चीज़ जिसको कंसीडर किया जा सकता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अलग वे में वो चेंज हो गया है। ठीक है, तो तरीका ये बता रहा है, तो ये क्या है, अपना एडजेक्टिव है, सॉरी एडवर्ब है। ठीक है, यानी कि वर्ब की जो विशेषता बता रहा है कि चेंज हुआ है, कैसे चेंज हुआ है, कंसिडरेबली चेंज हुआ है, तो ये अपना एडवर्ब है। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब कि टाटा ने जो है इंडिया कंट्री की बहुत ही आइकॉनिक एयरलाइन को अधिग्रहण तो कर लिया है, लेकिन अब जो एरिया है, जिस एरिया में ये इंडस्ट्री ऑपरेट्स करती है, इंडस्ट्री अपना सिंगुलर है और ये सब्जेक्ट का काम कर रही है, इसलिए ऑपरेट्स हुआ। ठीक है, और हैव किसके लिए लगा, स्काइज के लिए लगा। स्काइज देखो यहाँ से अपना द स्टार्ट हुआ, द स्काइज, यहाँ से अपना सेंटेंस स्टार्ट हुआ। अब इसका हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैव है। ठीक है, तो ये क्या हुआ है कि अब ये क्षेत्र पूरी तरह से चेंज हो चुका है। यहाँ तक आपको समझ में आया। ए लुक एट द मार्केट शेयर डेटा फ्रॉम द डोमेस्टिक एयर पैसेंजर सेगमेंट क्लियरली सोच, देखो एक अगर देखा जाए मोटा मोटी तौर पे एक नज़र दौड़ाई जाए, ठीक है, ए लुक एट द मार्केट शेयर, यानी कि मार्केट शेयर पर अगर नज़र दौड़ाई जाए, ठीक है, नज़र रखी जाए, लुक एट का मतलब होता है नज़र रखी जाए। ठीक है, मार्केट शेयर के डेटा पर नज़र रखी जाए फ्रॉम द डोमेस्टिक एयर पैसेंजर, यानी कि डोमेस्टिक एयर पैसेंजर के डेटा पे अगर उसके मार्केट डेटा पे अगर नज़र रखी जाए, क्लियरली सोज यह दिखाता है। देखो सोज हमारा क्या है, वर्ब है। ठीक है, और वर्ब की विशेषता क्या बता रहा है, क्लियरली, यानी कि यह साफ साफ दिखाता है, क्या दिखाता है, दैट बजट और लो कॉस्ट फ्लाइट्स नाउ होल्ड और डोमिनेट पोजीशन। ठीक है, यानी कि जो बजट में फ़्लाइट्स हैं, यानी कि जो लो कॉस्ट की फ़्लाइट्स हैं, वो क्या कर रही है कि अब वो बहुत ज़्यादा एरिया में है, यानी कि उनका पोजीशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि डोमिनेट मतलब कि उनका जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा है। ओके, तो ये दिखाती है। अब यहाँ से यहाँ फिर से समझते हैं ताकि आपको चीज़ें, देखो घबराना नहीं है, आराम से समझो चीज़ों को, घबराना नहीं कि दीदी बहुत स्लो पढ़ाती है, घबराओगे तो काम गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या कर रहे हैं कि अगर मार्केट डेटा पे नज़र डाला जाए, जो मार्केट शेयर है, किसका मार्केट शेयर, डोमेस्टिक एयर पैसेंजर का मार्केट शेयर पे अगर नज़र दौड़ाई जाए, तो यह दिखाता है कि जो लो कॉस्ट फ्लाइट्स है उनका एरिया क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट पोजीशन पे है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे पोजीशन पे है
कमांडिंग अबाउट 4/5 ऑफ द मार्केट, यानी कि कमांडिंग कहने का मतलब कि ये बहुत ज़्यादा, ये 4/5 ऑफ द मार्केट को अपने हैंडल में यानी कि अपने अंडर में करके रखी हैं। यानी कि जो 4/5 भाग है वो किसके कमांड में है, वो डोमेस्टिक एयर पैसेंजर के कमांड में है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, ये लुक एट द मार्केट, लुक का यहाँ पे है आपका वर्ब। ठीक है, एक नज़र अगर देते हैं डोमेस्टिक एयर पैसेंजर सेगमेंट पे तो यह दिखाता है, क्या दिखाता है, ए लुक, इसलिए यहाँ पे सोच यहाँ पे इसका वर्ब हुआ। समझ रहे हो ना? अगर आपका सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ तो कहीं ना कहीं उसका मेन वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब हमेशा होगा, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। नाउ होल्ड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लो कॉस्ट फ्लाइट्स यानी कि प्लूरल, इस वजह से यहाँ पे होल्ड हुआ, होल्ड्स नहीं हुआ। ए डोमिनेट पोजीशन। ठीक है, कमांडिंग अबाउट, कमांड क्या है अपना, वर्ब है। कमांड क्या है, वर्ब है, और वर्ब से सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, इस वजह से आईएनजी लगा। तो ये क्या कमांड कर रहा है, 4/5 ऑफ द मार्केट। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो एक चीज़ और याद रखना, 4/5 यहाँ पे प्लूरल हुआ, ऐसे ही 3rd 5th तो वो भी प्लूरल होता है। ओके, चलो आगे पढ़ते हैं। द टाटाज ग्रुप्स फुल सर्विस वेंचर विस्तारा, यानी कि टाटा ग्रुप का एक फुल सर्विस यानी कि पूरी तरह से ऑपरेटेड एक वेंचर है। वेंचर कहने का मतलब बिजनेस। ठीक है, बिजनेस है जिसका नाम है विस्तारा, यानी कि विस्तारा जो है एक बिजनेस है। किसका बिजनेस है, टाटा का है। विद नो लेस ए पार्टनर देन सिंगापुर एयरलाइंस ऑन बोर्ड, ऑन बोर्ड कहने का मतलब है सम्मिलित होना। और इसका कोई बहुत इसका कौन पार्टनर है, इसका पार्टनर है सिंगापुर का एयरलाइंस भी पार्टनर है। किसका पार्टनर है, विस्तारा का पार्टनर है। विद नो लेस मतलब कि कोई मामूली इसका पार्टनर नहीं है, इसका पार्टनर कौन है, सिंगापुर का एयरलाइंस भी इसका पार्टनर है विस्तारा का। हैज स्ट्रगल्ड, हैज किसके लिए लगा, जो यहाँ पे टाटा ग्रुप की फुल सर्विस वेंचर विस्तारा है ना, इसकी बात हो रही है। ये क्या कर रही है, ये स्ट्रगल कर रही है, यानी कि मुश्किल हालात में है। क्या मुश्किल हालात में है, टू इस्टेब्लिश यानी कि स्थापित करने में। ठीक है, ए फुट होल्ड यानी कि अपने पैर जमाने में, अपने पैर जमाने में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। एंड विद एयर इंडिया एडिशन, और इसके साथ ही क्या हुआ है कि एयर इंडिया भी इसके साथ शामिल हो गया है। द टाटाज फाइंड्स देमसेल्फ, तो टाटा क्या करती है, खुद को पाती है, क्या पाती है, सैडल्ड विथ, यानी कि सैडल कहने का मतलब कि कोई काम मजबूरी में करना वो करना नहीं चाहती है, लेकिन परेशानियों के कारण यानी कि उस पर दबाव दिया जा रहा है, बोझ डाला जा रहा है, तो वो क्या आ रही है कि टाटा अपने आप को मुश्किल समय में पा रही है। विथ अ बल्क ऑफ देयर कॉम्बाइंड डोमेस्टिक मार्केट शेयर ऑफ 23% बीइंग इन द लेस इन डिमांड फुल सर्विस सेगमेंट, यानी कि जो टाटा है उसकी जो डोमेस्टिक मार्केट शेयर है वो कितना है, मात्र 23% है। और ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा लेस डिमांड में है। देखो क्या कहा था, ऊपर बोल रहा था कि जो लो कॉस्ट फ्लाइट्स है उनकी जो है पोजीशन क्या है, बहुत ही ज़्यादा हाई है ना। अब टाटा को क्या हुआ कि टाटा की एक कंपनी है विस्तारा और उसका पार्टनर कौन है, सिंगापुर एयरलाइन। इसके साथ साथ क्या हुआ कि अब एयर इंडिया भी इसके साथ जुड़ गया। एडिशन मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, एयर इंडिया का एडिशन। ठीक है, एयर इंडियाज एडिशन मतलब एयर इंडिया का एडिशन। द टाटाज यहाँ पे प्लूरल हो गया ना, इस वजह से अब यहाँ पे इटसेल्फ ना आके देमसेल्फ होगा। ठीक है, सैडल्ड विथ यानी कि मजबूरी में, परेशानियों में भरा हुआ। बल्क मतलब बहुत ज़्यादा, ऑफ देयर फिर किसके लिए लगा, टाटाज के लिए लगा। देयर कॉम्बाइंड डोमेस्टिक मार्केट यानी कि अगर पूरी उसके डोमेस्टिक मार्केट को मिला लिया जाए तो कितना शेयर है उसका, मात्र 23% है। कब तक, नवंबर तक। बीइंग इन द लेस डिमांड फुल सर्विस यानी कि जो भी 23% है ये क्या है, बहुत ही लेस इन डिमांड है, यानी कि इनकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, इस वजह टाटा को बहुत ही ज़्यादा खुद को परेशानी, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पा रहा है। अब आगे समझते हैं। नॉर इज़, यहाँ देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नॉर इज़ द ग्रुप्स न्यूली कम्बाइंड शेयर फ्रॉम द लो कॉस्ट सेगमेंट
ऊपर बताया गया कि टाटा ग्रुप को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी नीचे इसके बारे में ही बात की जाएगी। ना ही ग्रुप का न्यूली कंबाइंड शेयर, यानी कि जो ग्रुप ये बना, कौन कौन ग्रुप, जो टाटा का विस्तारा है जिसमें सिंगापुर एयरलाइन भी है और जो अभी एयर इंडिया भी सम्मिलित हुआ, तो ये जो ग्रुप बना उसका जो शेयर है, कहाँ से शेयर मिला, लो कॉस्ट सेगमेंट से। ठीक है, तो ना तो ग्रुप का न्यूली कंबाइंड शेयर है, कहाँ से, लो कॉस्ट सेगमेंट से, कंप्राइजिंग एयर, इसमें कौन कौन से आते हैं, कंप्राइजिंग एयर एशिया इंडियाज़ 5.9%, यानी कि इसमें किसका शेयर है, एयर एशिया का भी शेयर है, कितना है, 5.9% है। एंड द फ्रैक्शनल मतलब थोड़ा सा सूक्ष्म हिस्सा, ठीक है, फ्रैक्शनल शेयर दैट इन एयर इंडिया एक्सप्रेस है, यानी कि इसमें किसका किसका शेयर है, एयर एशिया का 5.9% है और थोड़ा सा हिस्सा है एयर इंडियाज़ की एक और कंपनी है एयर इंडिया एक्सप्रेस का। सिग्निफिकेंट इनफ एट द मोमेंट टू गिव इट स्केल इन हाई वॉल्यूम बिजनेस, यानी कि क्या कह रहा है कि जो अभी न्यूली कॉम्बाइंड शेयर बना है जिसमें लो कॉस्ट सेगमेंट है, उसमें कौन कौन आ रहे हैं, एयर एशिया का 5.9% है, एयर इंडिया का एक और कंपनी है एयर इंडिया एक्सप्रेस। तो ये क्या कर रहे हैं, ये सिग्निफिकेंट इनफ है, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि इनफ है, काफ़ी है एट द मोमेंट, इस समय पे, टू गिव इट स्केल, यानी कि टाटा को स्केल, ऊंचाई पे पहुंचाने के लिए, इन हाई वॉल्यूम बिजनेस, यानी कि ऐसा बिजनेस जिसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हो, तो ये सारे लोग इसको स्केल दे सकते हैं, यानी कि टाटा ग्रुप को ऊंचाई पे पहुंचा सकते हैं। देखो ये जो एडिटोरियल है थोड़ा सा टफ है, थोड़ा नहीं, मैं बोलूँगी कि ये लो भी नहीं है, मॉडरेट भी नहीं है, ये टफ लेवल का एडिटोरियल है। इसको समझने में आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आई होगी, मुझे पता है, लेकिन पढ़ना तो है ही, समझाने की मैं कोशिश कर रही हूँ, होप आपको समझ में आए। ठीक है, पहले पूरा मैं यहाँ से यहाँ कर देती हूँ, फिर इसका समरी मैं बताऊँगी कि ये पूरा क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, चलो अब आगे पढ़ते हैं। कंप्राइजिंग, ठीक है, एयर एशिया इंडिया, अच्छा यहाँ पे कुछ बताने वाला ग्रामर दिख नहीं रहा है तो इस वजह से मैं छोड़ दे रही हूँ। एट द मोमेंट मतलब होता है इस समय पर, ठीक है, एट द मोमेंट मतलब इस समय पर। द ग्रुप इज सेड टू बी कंसोलिडेटिंग एयर इंडियाज डोमेस्टिक लो कॉस्ट सर्विसेज। ठीक है, तो ग्रुप के बारे में क्या कहा जा रहा है कि ये सोच रहा है, ठीक है, ग्रुप के बारे में कहा जा रहा है दैट द ग्रुप इज सेड टू बी कंसिडरिंग, यानी कि ये विचार कर रहा है। ठीक है, क्या विचार कर रहा है, कंसोलिडेटिंग मतलब होता है इकट्ठा करना, मजबूत करना। ठीक है, यानी कि स्ट्रॉन्ग करना, यानी कि ये विचार कर रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग करे, क्या स्ट्रॉन्ग करे, एयर इंडियाज डोमेस्टिक लो कॉस्ट सर्विसेज, यानी कि एयर इंडिया की जो लो कॉस्ट है, यानी कि कम लागत वाली जो वो घरेलू सर्विसेज दे रही है, उसको क्या करे, वो कंसोलिडेट करे, यानी कि मजबूत करे, मजबूती दे। एलॉन्ग विथ, इसके साथ साथ, एलॉन्ग विथ मतलब होता है इसके साथ साथ, ठीक है, इसके साथ साथ एयर एशिया इंडियाज़ ऑपरेशन, इसके साथ साथ क्या हो रहा है कि एयर एशिया का इंडिया में तो ऑपरेशन चल ही रहा है, इज अ क्लियर इंडिकेशन, यह साफ साफ दिखाता है, ठीक है, यह साफ साफ दिखाता है, क्या दिखाता है, दैट द टाटा बॉसेज यानी कि टाटा के बॉस, यानी कि मालिक बोल सकते हो, CEO बोल सकते हैं, जो भी है इनके, जो इनका संचालन करता है, इनको बॉस होता है। ठीक है, रियलाइज़ यानी कि इनके जो मालिक है, जो इन्हें चलाते हैं, वो उन्होंने रियलाइज़ किया है कि नीड टू ऑप्टिमाइज मतलब होता है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। ठीक है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन यानी कि यूटिलाइज बोलने का मतलब कि यूज़फुल। ठीक है, कैसे बहुत से ज़्यादा हम इसे यूज़फुल बनाएं। द वेरिड एविएशन रिसोर्सेज, यानी कि वेरिड मतलब होता है कि विभिन्न तरह के, ठीक है, यानी कि जो जहाज़ से जुड़े हुए बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, अलग अलग टाइप के जो संसाधन हैं, उनको हम क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करने की कोशिश करें। ठीक है, ऑप्टिमाइज मतलब यूटिलाइज। ठीक है, डेट आर
नाउ इन द ग्रुप्स फोल्ड, जो कि क्या है अभी ग्रुप के अंडर में है। ठीक है, जो भी वैलिड एविएशन रिसोर्सेज हैं वो क्या है ग्रुप के अभी अंडर में है, ये जो ग्रुप बना है उसके अंडर में है। सो एज टू इन्हांस वाइबिलिटी, वाइबिलिटी मतलब होता है कि ग्रोथ। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि उनकी क्या होगी ग्रोथ बढ़ेगी। ठीक है, वाइबिलिटी मतलब आप ग्रोथ बोल सकते हो और इन्हांस मतलब बढ़ाना। अच्छा, अब यहाँ से लेके यहाँ तक फिर से मैं समझा देती हूँ आप। सो गाइस देखो, थोड़ा सा हम लोग यहाँ से लेके और यहाँ तक चीज़ों की समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो, लेकिन क्या बोलना चाह रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ फिर से। देखो क्या हुआ कि टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को एक्विजिशन कर लिया, मतलब उसका अधिग्रहण कर लिया। अब इससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा उसको टर्बुलेंस देखने को मिलेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा होता है ना परेशानी। ठीक है, परेशानी इसको ऊपर आ सकती है। क्या क्या हो सकती है, तो पहले तो टाटा ने एयर इंडिया को एक्विजिशन कर दिया और 70 साल बाद ऐसा उसने किया, मतलब कि 70 सालों से वो ऐसा प्रयास कर रहा होगा। ओके, पहले क्या था कि जो एयर इंडिया था वो किसके द्वारा चलाया जा रहा था, स्टेट के द्वारा चलाया जा रहा था, है ना। अब क्या है कि अगर हम मार्केट के ऊपर नज़र डालें, ठीक है, अगर हम मार्केट के ऊपर नज़र डालें तो सबसे ज़्यादा पावरफुल जो एरिया है वो किसका है, जो लो कॉस्ट यानी कि कम बजट वाली जो फ्लाइट्स हैं उनका अभी एरिया ज़्यादा है। ठीक है, उनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। कहाँ पे है, मार्केट है में है। और वो क्या कर रहे हैं कि जो 4/5 हिस्सा है वो किसका है, लो कॉस्ट फ्लाइट्स का हिस्सा है। ठीक है, अब क्या है कि टाटा ग्रुप की एक और कंपनी है जिसका नाम है विस्तारा। ठीक है, और विस्तारा में जो पार्टनर है वो सिंगापुर की एयरलाइन भी है। अब ये क्या कर रहे हैं कि अब इनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। क्या कर रहे हैं, परेशानी, यानी कि इनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। किसके लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है, अपने पाँव जमाने के लिए। ठीक है, और अब इनको तो दिक्कत हो ही रही थी, मतलब टाटा के अंदर तो पहले विस्तारा था, फिर विस्तारा के साथ कौन था, सिंगापुर एयरलाइंस थे। इनको तो परेशानी हो ही रही थी क्योंकि मार्केट किसका है, लो कॉस्ट एयरलाइंस का है। ठीक है, अब इसके साथ साथ क्या हुआ कि एयर इंडिया भी आ गया इसके अंदर। अब क्या हुआ कि टाटा को बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आना पड़ गया है, यानी कि वो अपने आप को मुश्किल सिचुएशन में पा रही है, क्योंकि जो इनका अगर कंबाइंड शेयर भी देखा जाए इन तीनों चारों का, तो डोमेस्टिक मार्केट शेयर मात्र 23% है। ठीक है, और जो भी ये शेयर है, जो भी ये फ्लाइट्स हैं जो इनके शेयर हैं वो भी लेस इन डिमांड है, यानी कि वो डिमांड में नहीं है ज़्यादा। ठीक है, अब क्या है कि जो ये ग्रुप है ना, अब ये जो ग्रुप है वो क्या कर रही है कि सोच रही है कि हम लो कॉस्ट सेगमेंट की तरफ ध्यान दें। ठीक है, उसमें क्या है कि उसमें एक आता है एयर एशिया इंडिया, यानी कि अब ये ग्रुप जो है सोच रही है कि हम लो कॉस्ट सेगमेंट की तरफ क्यों ना ध्यान दें। इसके लिए एक ग्रुप बना, उस ग्रुप में आया एयर एशिया इंडिया। ठीक है, जिसका शेयर है 5.9% और थोड़ा सा हिस्सा है एयर इंडिया का। एयर इंडिया की एक कंपनी है एयर इंडिया एक्सप्रेस। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हिस्सा है। अब इनके पास स्ट्रॉन्ग पावर है, यानी कि ये जो सेगमेंट है लो कॉस्ट सेगमेंट, ये क्या कर सकता है, इनके पास सिग्निफिकेंट इनफ है, यानी कि ये पर्याप्त है एट द मोमेंट, यानी कि इस समय पे, ताकि ये क्या करें, हाई वॉल्यूम बिजनेस, यानी कि टाटा की जो बिजनेस है उसको स्केल मतलब ऊंचाई पे ले जा सके। ठीक है, अब देखो ये जो ग्रुप है इसको बोला जा रहा है कि ये क्या करेगा कि एयर इंडियाज़ की जो डोमेस्टिक लो सर्विसेज है इसको मजबूत करेगी ये ग्रुप। इसके साथ साथ एयर एशिया इंडिया में ऑपरेशन तो कर ही रही है। अब ये चीज़ें दिखाती है, ये जो सारी चीज़ें टाटा के द्वारा की जा रही है, मतलब कि सारी कंपनियों को मिलाना, फिर लो कॉस्ट सेगमेंट की तरफ ध्यान देना। ठीक है, फिर हर एक जो भी इनके अंदर बिजनेसेस है सबको इकट्ठे करना, अलग अलग नहीं करना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि ये चाह रहे हैं कि ऑप्टिमाइज़ करें, यानी कि मैक्सिमम आउटपुट लाए, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन लाए बहुत सारे एविएशन से, वेरिएड एविएशन रिसोर्सेज हैं, यानी कि अलग अलग तरीक़ों से ये क्या चाह रहे हैं कि हमारी कंपनी को ऊंचाई मिले, मजबूती मिले, डेट आर इन द ग्रुप फोल्ड। ठीक है, एज टू इन्हांस वाइबिलिटी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इनका ग्रोथ हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब टाटा के द्वारा की जा रही हैं।
ओके गाइस, तो बस आज के लिए इतना ही, और ये आप लोग पढ़ लेना क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं आप लोग को बोरिंग ना लगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। मुझे लग रहा है कि 30 मिनट की क्लास इनफ है, वरना आप लोग बोलेंगे कि दीदी बोरिंग हो गया क्लास। तो जैसा भी हो आप लोग बताना, क्योंकि मुझे लगा आप पिछले बार मैंने 50 मिनट की वीडियो बनाई थी तो लोगों ने ज़्यादा पसंद नहीं की थी, तो इस वजह से मैं छोटा वीडियो बना रही हूँ। और अगर आप लोग बोलोगे तो मैं पूरा फिर से बनाना स्टार्ट कर दूँगी। तो बस इतना ही। और ये रहा आपका वोकैब। टर्बुलेंस मतलब होता है ए स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न विदाउट एनी ऑर्डर सिस्टम, यानी कि एक ऐसा सिचुएशन जिसमें कन्फ्यूज़न हो, ठीक है। और मतलब वो कन्फ्यूज़न जैसे कि बहुत ही ज़्यादा परेशानी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी आप बोल सकते हो। एक्विजिशन मतलब अधिग्रहण, मैनेजरियल मतलब कि प्रबंधक यानी कि प्रबंध करना, ये तो पता है। एक्सपर्टीज़ मतलब होता है किसी चीज़ में विशेषज्ञ होना। कंज्यूमेशन मतलब समाप्ति। मार्क मतलब प्रकट करना। कल्मिनेशन मतलब वही समाप्ति। डिकेड मतलब एरा, मतलब कि ए पीरियड ऑफ 10 ईयर, मतलब 10 साल को एक एरा बोलते हैं, डिकेड बोलते हैं। हाइटस मतलब विराम। आर्डस मतलब कठिन। लॉन्ग हॉल मतलब ए लॉन्ग डिस्टेंस रेफरेंस टू द ट्रांसफेट ऑफ, यानी कि बहुत ही लंबी दूरी को लॉन्ग हॉल करके बुलाया गया है, ठीक है। लॉस मेकिंग पता ही है। फॉर्मरली मतलब प्रीवियसली। फॉर्मर का हो गया फॉर्मरली, फॉर्मर मतलब होता है पहला, उसका हो गया प्रीवियस। स्टेड ऑन यानी कि सरकार द्वारा चलाया गया। फ्लैग कैरियर एन एयरलाइन ऑन्ड और फॉर्मली ऑन बाय अ स्पेसिफाइड स्टेट, यानी कि किसी पार्टिकुलर स्टेट के द्वारा अगर कोई एयरलाइन चलाई जाती है तो उसको बोलते हैं फ्लैग कैरियर। इंथुआसियाज्म मतलब उत्साह। वाट ये तो पता है। आइकोनिक मतलब प्रतिष्ठित। नॉट विस्टैंडिंग मतलब बावजूद। कंसिडरेबली मतलब काफ़ी। ग्रेटली मच। डोमिनेट मतलब प्रमुख, यानी कि कोई भी अगर 10 चीज़ें हैं, 10 में से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है उसको डोमिनेट बोल सकते हैं। कमांडिंग तो पता ही है। वेंचर मतलब बिजनेस, और विस्तारा तो कंपनी की नाम है। नो लेस देन यूज टू एम्फेसाइज ए सरप्राइजिंगली लार्ज अमाउंट, यानी कि बहुत बड़ा अमाउंट है उस पर एम्फेसाइज मतलब जोर डालने के लिए नो लेस देन का यूज़ करते हैं। ऑन बोर्ड मतलब सम्मिलित। फुट होल्ड मतलब पैर जमाना, मैंने बताया। सैडल मतलब बर्डन विथ एन ओनरस रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने बताया। सैडल मतलब होता है कि ना चाहते हुए भी वो काम करना मजबूरी में, ठीक है। फ्रैक्शनल मतलब छोटा अमाउंट, छोटी संख्या। एट द मोमेंट उसी समय। स्केल मतलब साइज। कंसोलिडेट मतलब इकट्ठा करना, मजबूत करना, ठीक है। कंसोलिडेट मतलब मजबूती देना। ऑप्टिमाइज मतलब मेक द बेस्ट और मोस्ट इफेक्टिव मतलब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, ठीक है। वेरिड मतलब तरह तरह के। एविएशन मतलब विमान। फोर्ड मतलब बाढ़ा, ठीक है। इसके बाद इन्हांस मतलब बढ़ाना। वाइबिलिटी मतलब कार्य करने की क्षमता, ठीक है, उसकी क्षमता कितनी है। फ्रंट कर्व मतलब प्रतिबंध लगाना। रिस्ट्रिक्शन मतलब प्रतिबंध लगाना, दोनों का सेम। कंस्ट्रेंट मतलब होता है विवश, ठीक है। ओवरसीज कंस्ट्रेंट मतलब सेवरली रिस्ट्रिक्टेड, ओके। कंस्ट्रेंट मतलब होता है रोकना, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन है उसके अंदर। ओवरसीज मतलब विदेशी। बायलेटरल मतलब होता है दो तरफा। काउंटर पार्ट मतलब होता है समकक्ष, यानी कि पीएम का काउंटर पार्ट, अगर इंडिया के पीएम हो तो उनके काउंटर पार्ट कौन होंगे, बांग्लादेश के पीएम, ठीक है, श्रीलंका के पीएम, यानी कि सेम पोजीशन को बोलते हैं काउंटर पार्ट, ठीक है। तो होप आपको अच्छा लगा हो एडिटोरियल वाला ये क्लास, और मैंने अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश की। चलो, और नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव अगर मैं बताने लगूँ तो ये पूरी क्लास बस इतना पढ़ाने में 1.5 घंटे मुझे लग जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसे में आप लोग बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हो। जैसा भी हो कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर काम करूँगी। ऑल द बेस्ट।